तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड मास्टर। आज हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि पाइथागोरस हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसका उपयोग त्रिभुज, चतुर्भुज और सबसे अधिक उपयोग उसका अनुपात में आता है। तो आज देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है। पाइथागोरस प्रमेय करता है दोस्तों पाइथागोरस आधार कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। आधार इसको इंग्लिश में बेस और इसको हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें ये बताता है। तो पाइथागोरस के कथनानुसार ये देखिए, आगे देखिए, अब जब भी लिखेंगे तो क्या को इस द्वारा लिखेंगे, लंब को b द्वारा सूचित करके लिखेंगे और आधार को हम d द्वारा लिखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। कहता है दोस्तों कि h के स्क्वायर बराबर, मतलब कि h के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर। तो कर्ण के स्क्वायर होता है दोस्तों, कर्ण इस सब में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर होगा दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। p को हम लंब और b को आधार, तो दोनों का स्क्वायर दोस्तों हम इसको पूरा पढ़ेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, खाली ये पूछेगा कि खाली कर्ण बराबर बताओ फॉर्मूला। तो कर्ण बराबर होगा दोस्तों स्क्वायर घटेगा, क्या होगा दोस्तों? घटेगा तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि d स्क्वायर बराबर d स्क्वायर बराबर, मतलब कि लंब का स्क्वायर अगर निकालना रहेगा तो किस प्रकार जाएगा? फॉर्मूला होता है दोस्तों सबसे बड़े भुजा से बड़ा में सीधे छोटा को घटाएंगे। सबसे बड़ा भुजा कौन है? कर्ण है। कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार, तो आधार की क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और खाली लंब क्या हो जाएगा? p बराबर स्क्वायर हटाएंगे रूट क्या होगा? चलेगा तो h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये भी आप समझ गए होंगे। और सबसे आखिरी जो बचा हुआ आधार, आधार को हम लोग b से सूचित करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। b के स्क्वायर बराबर फिर से इसको सबसे भारी भुजा में से सबसे छोटी को घटाएंगे, h स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? d स्क्वायर। मतलब आधार के स्क्वायर बराबर में कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अब खाली b पूछेगा मतलब आधार बराबर रूट अंदर में h स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय इसी सब फॉर्मूला को निकालता है। आइए एक बार फिर देखते हैं। होता है h स्क्वायर बराबर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। खाली अगर h कर्ण पूछेगा तो रूट अंदर में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और खाली अगर पूछेगा कर्ण लंब के स्क्वायर बराबर, तो आप बताएंगे कि कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। और खाली पूछा है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ बताइए कि लंब बराबर, तो रूट अंदर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। फिर पूछेगा आपसे दोस्तों कि आधार का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो h स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। और सिर्फ पूछेगा कि आधार बराबर बताएं, तो रूट अंदर h स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये 6 फॉर्मूला जरूर से जरूर समझ गए होंगे। इसी तरह के वीडियोज के लिए आपको
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे साइन थीटा कॉस थीटा का मान और साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।